क्या जहां ज्यादा वोटिंग हुई है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन जहां खुद आरजेडी पहले भी जीता हुआ था और इस बार भी वोटिंग हुई तो ज्यादा वोटिंग हुई, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां उनके ही खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तरुण जी। बिल्कुल नहीं। देखिए, इस बार जनता बदलाव के मूड में है। ये जो 20 वर्षों की खटारा जो सरकार है, वो ना रोजगार की बात कर रही है, ना बढ़ता हुआ अपराध की बात कर रही है, ना महंगाई की बात कर रही है, किसानों की हालत नहीं, खराब है। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं तो बिल्कुल सर, एक बात बताइए, आप ही लोग कह रहे हैं कि जब ज्यादा मतदान होता है हाँ। तो सरकार के खिलाफ होता है, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, इतिहास रहा है, मैं नहीं नहीं, कह रहा। इतिहास नहीं, कई बार इतिहास ऐसा भी हुआ है जब ज्यादा मतदान हुआ सरकार रिपीट हुई है। आप बता दीजिए। कई बार हुआ है। ठीक है, लेकिन औसत क्या है? अधिकांश आंकड़े क्या हैं? जब भी अधिक मतदान होता है, सत्ता परिवर्तन होती है। सर ये बताइए, अगर ऐसा है हाँ। तो जहां आरजेडी का ही कैंडिडेट सिटिंग एमएलए है, हाँ। वहां फिर से आरजेडी का कैंडिडेट आया हुआ है और मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो ये क्या इशारा तो है? ठीक तो है, रोजगार को लेकर मुद्दा हमारे साथ है, युवा हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। उनको पता है कि 25,000 माई बहन मान योजना के तहत मिलेगा और इनके तरफ तो आपने शुरुआत में ये क्लियर कर दिया कि ये जो गुब्बारा सिकुड़ रहा है ये आपका नहीं है। तो रौनक जी, वो गुब्बारा दिखाइए जरा जो आपके पास है। देखिए, मैं इन लोगों की तरह गुब्बारा तो लेके नहीं चलता और हमारी पार्टी किसी गुब्बारे पे कभी नहीं बैठती। हम जमीन पे, धरातल पे काम करते हैं और हमने अपने धरातल पर आकर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, हर किसी का सोचते हुए हर किसी के लिए काम किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो अगर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में हो, हर जगह पर बिहार कहां था और बिहार कहां है, इस पे गौर करने की बात है। जिस बिहार में आप शाम 6 और 7 बजे के बाद इसी के महिलाओं की बड़ी लंबी लाइनें देखी गई, तो ये असल में नीतीश कुमार की नाव में बैठकर आप लोग भी ये वैतरणी पार कर रहे हैं या आपका हाथ पकड़कर नीतीश कुमार का? बिल्कुल, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल फोर्स के साथ बिहार को आगे लाने का काम किया है। और आज इतने रात में अगर हम इस गांधी मैदान में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार की देन है, ये माननीय नीतीश कुमार की देन है कि आज एक युवा इस मंच पर खड़ा होकर अगर ये मान लिया जाए, ये रौनक जी जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, रौनक जी जो कह रहे हैं वो मान भी लिया जाए, तो एक और चर्चा हो रही है। वो ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पिछली बार के मुकाबले उनके नाम के आगे उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार तो थोड़ा बहुत नाराजगी थी, लेकिन इस बार नहीं है। तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे खुलकर कि यही सीएम होंगे क्यों नहीं कहा गया? ये क्यों कहा गया कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बाद में विधायक मंडल फैसला लेगा? क्या ये बात इकबाल हुसैन साहब को किसी दुविधा में डालती है? सब कुछ क्लियर है इकबाल हुसैन साहब? सबसे पहले मैं गया, मगध और बिहार वासियों को अपने आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सही सवाल किया गया कि हमें विचलित करती है कि नहीं। नहीं करती सर, नहीं करती। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों से जो सुशासन की सरकार है, जिन्होंने बिहार को धरातल से उतारकर आसमान तक पहुंचाने का काम किया, वो नीतीश कुमार नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सर सुन लीजिए, हम उस नेतृत्व में लड़ रहे हैं और विकास जो अभी 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, 100% की रफ्तार से विकास बढ़ने जा रही है। नहीं, अगर इकबाल हुसैन साहब की बात मान ली जाए और वाकई वो विचलित नहीं है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि असल में जेडीयू ने जानबूझकर इसका कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि असल में तो पिछली बार भी इस तरह की कोई बात हुई नहीं और सीटें भी कम आई, उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना ही दिया गया, तो इस बार भी ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते रहे कि क्या ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग जो हैं वो क्या नीतीश कुमार के साथ हैं या पार्टी में रहते हुए भी अलग हैं? कई लोगों ने इसकी तर्जुमानी ऐसे भी की कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीधे खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये स्थिति इसलिए सूट करती है कि वो भी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के क्लोज नहीं दिखाई देना चाहते, इसलिए पटना में भी वो शामिल नहीं थे रोड शो के दौरान, क्योंकि उनको अपने मुस्लिम मतदाताओं के बिखर जाने का इससे डर रहता है। क्योंकि आप इकबाल साहब उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो जरा ये बता पाएंगे कि ऐसा कुछ है क्या? सर मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेटिक फैब्रिक में हमेशा नंबर गेम्स की बात होती है कि लोग किसके साथ खड़े हैं। लोग जिसके साथ खड़े होते हैं उसको उतना सीट आता है और सरकार बनती है। हम लोग का यहाँ कॉलिजन गवर्नमेंट है। कॉलिजन गवर्नमेंट हमेशा दोनों की सोच समझ से चलता है और जब चलता है तो सर
हम लोग के दुर्भाग्य की बात तो यह क्या है भारतीय सर, जनता एक पार्टी के सेकंड, सर। खेमे में मुस्लिम वोटर्स को लाने का काम आपका रहता बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। इसका जीता जागता एग्जांपल बाई इलेक्शन है बेलागंज का, जहां 16,000 मुस्लिम मतदाताओं ने इलेक्शन में वोट करके बीजेपी को जिताया, एनडीए को जिताया, जेडीयू को जिताया। एम वाई अब रह नहीं गया, सर, लालू सर, के जमाने में था, अब रह नहीं गया, सर, क्या ऐसा कह रहे हैं ये? बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य का काम है कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं आइए, करते, तरुण जी हम से जात एक पात और रिमार्क धर्म करिए। के नाम पर वोट करते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात होगी सिनोनिम से नीतीश कुमार, अगर विकास की बात होगी नीतीश की बात होगी, इकबाल वोट हुसैन की साहब। बात होगी नीतीश की बात अच्छा होगी। ठीक है, जरा इनका नजरिया लेना चाहता हूँ। सर, क्या मुस्लिम नजरिया- भी आपकी तरफ नहीं रह गए अब? देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम एम बाई समीकरण की पार्टी नहीं हैं, हम ए बहुत टू अच्छी जेड बात। की पार्टी हैं। हमारे टिकट यादव नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम नाराज हो बहुत नहीं जाएंगे नहीं, आपसे। हम ए टू जेड की पार्टी स्वागत किया हैं। जाए। आप जबरदस्ती हमसे मत कहवाइए कि हमारे समीकरण की पार्टी, विपक्षियों का काम ये है। इन्होंने खुलकर मैं- कहा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं MY बता रहा हूँ। तरुण जी कह रहे हैं, हम एमवाई की पार्टी नहीं रह गए। ये एमवाई की पार्टी नहीं रह गए कह रहे हैं, आपके सामने कहा। हाँ सर, नहीं, नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी एक होने- सेकंड। हाँ, एक मिनट, एक हमारे सेकंड, टिकट के बंटवारों में देख लीजिए, हमने मुसलमानों को भी टिकट दिया, हमने हिंदुओं, हमने ओबीसी को टिकट दिया, हमने एससी को टिकट दिया, हमने एसटी को टिकट दिया, हमने ईबीसी का टिकट दिया। बीजेपी वाले बतावे कितने मुसलमानों को टिकट दिया, वो बताए कितने दलितों को टिकट दिया, वो बताए कितने ईबीसी को टिकट दिया, बीजेपी बताए कितने मुसलमानों को टिकट दिया। हमने 18-19% दिया, हमने अच्छा ठीक है, टिकट। मैं बोलूं, बीजेपी एमवाई की पार्टी है कि नहीं, आप लोगों के पास आऊंगा, समझूंगा। अच्छा मुसलमानों ठीक को है, टिकट सर दिया। एक सेकंड, आप जरा शमशुद्दीन जी, एक सेकंड, शमशुद्दीन जी, आपको कौन सुन रहा है इस सलीम मैदान साहब, में? मैं टीवी 9 से मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं। धन्यवाद सारे अरे सर, आम आप जनता आप को। ये बताइए, आप मुस्लिम हैं, आप या तो एमवाई की तरफ चले जाते या आप जेडीयू की तरफ, आप खुद मैदान में आ गए, क्यों? टिकट देने का काम नहीं किया। 19% टिकट और दिया मैं हमने। बता दूं हाँ। कि जेडीयू की सरकार में सुशासन की राज है, वहां दिन में चोरी होती है, और राजद की सरकार में रात में चोरी होती थी। अब आप और में मैं से बता कौन दूं, कौन इस पर जवाब माननीय देना चाहता है, बात प्रधानमंत्री करना जी ने चाहता है? हाँ 26 मई 2014 को शपथ लिए, हम लोग को था कि मोदी जी आएंगे, हम लोग का भविष्य सुधारेंगे। हाँ। लेकिन वो जो वादा किए हाँ। कि 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया मिलेगा, कुछ नहीं मिला। अरे मुसलमानों की रहनुमाई ना उन्होंने की ना इन्होंने कोई की। नहीं किया है मुसलमानों का तो रहनुमाई, कोई नहीं एआईएमआईएम किया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया है। AIMIM वो भी में टिकट कुछ बेच नहीं। रहा है, टिकट बेच रहा है, वो टिकट बेच रहा है। बस बिल पे भी अच्छा तो किनका- आप ही कर रहे किया हैं, है। आप ही कर रहे हैं मुसलमानों का रहनुमाई? नहीं किया है। अच्छा तो ये निर्दलीय अगर वो करता तो मुझे, मैं डिसेबल हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? अतरुल इमाम से मिला हूँ, जलील अहमद से महाराष्ट्र में मैंने फोन से बात किया हूँ, बाय रिकॉर्ड बाय मोबाइल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि या तो हमारा हित सधे, हमको टिकट मिले, वरना हम बागी हुए फिर। आप और ये कह- क्या? हाँ? बागी रहूंगा ही। चलिए अब जरा इधर से। क्यों? हाँ, मैं आप क्या? तो भाई साहब झाड़ू क्या? वाले, झाड़ू यहाँ कहाँ कहीं है क्या? सर झाड़ू बिहार के भ्रष्टाचारियों के लिए आई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 20 उधर क्या हुआ, दिल्ली विल्ली में जहाँ थे वहां से किनारे हो गए, अब दूसरी जगह लगाने पहुंचे हैं, और वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही बाहर हो गए। सर दिल्ली में हमने जो सरकार, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी ने जनता को देने का काम किया। अब तो कह रहे हैं एक शीश महल उधर बन गया है, सही बात है क्या? पंजाब में फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य जो देने का काम किया था, ये बीजेपी वाले जो हैं वो हमें बोलते थे कि ये फ्री का रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, लेकिन आज वही फ्री के रेवड़ी जनता से कमिटमेंट कर सत्ते में बैठने का काम किए हैं।